नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। अब खबरें अन्य राज्यों से। जामताड़ा में भाजपा के वरिष्ठ नेता वीरेंद्र मंडल और अभ्यर्थियों ने जिला स्तरीय चौकीदार प्रतियोगिता परीक्षा में गड़बड़ी के खिलाफ उपायुक्त कार्यालय का घेराव किया। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि परीक्षा में पारदर्शिता की कमी थी और प्रशासनिक लापरवाही की वजह से योग्य उम्मीदवारों के साथ अन्याय हुआ। वीरेंद्र मंडल ने कहा कि इस मामले में उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और अगर प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो वे उच्च न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाएंगे। घेराव के दौरान भाजपा नेताओं ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। जामताड़ा से शेख शमीम की रिपोर्ट। से जामताड़ा जिला में हो रहे चौकीदार बहाली में जो विसंगतियां सामने आई है उसको उजागर करने का प्रयास कर रहा हूं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब विज्ञप्ति निकली उस समय जिला प्रशासन ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि बीट वाइज ये वैकेंसी होगा। आज के तारीख में ये सुना जा रहा है कि इसका जो कट ऑफ होगा वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगा। वैकेंसी में कुछ, बाद के निर्णय में कुछ। ये भी समाचार आ रहा है कि 4 सेटों में प्रश्न पत्र बनाए गए थे, लेकिन एक सेट पर परीक्षा आयोजित हुआ और सभी छात्र छात्राओं को एक ही सेट में परीक्षा दिलवाई गई। ये कहीं ना कहीं अभ्यर्थी के बारे में एक गलत बातें हैं। हम कह सकते हैं कि ये विषमता है, ये सही नहीं। तीसरी बातें हैं कि ओआरएम शीट में सभी प्रकार के परीक्षाओं में आज तक हिंदुस्तान के अंदर ओआरएम का कार्बन शीट छात्र को मिलाने के लिए या साक्ष्य के तौर पर छात्रों को दे दिया जाता है, लेकिन जामताड़ा में चौकीदार नियुक्ति में ये प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया। और तो और जब दावा आपत्ति के बाद देखा गया कि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स, ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिनका नंबर अनायास 9, 5 इस तरह से बढ़ गया है। एक बातें आई थी कि एक क्वेश्चन गलत है, तो दावा आपत्ति में निश्चित तौर पर अगर इस तरह का होता तो कंप्यूटर स्कैनिंग के बाद जो रिजल्ट आया उसमें एक नंबर या तो किसी का घटता या बढ़ता, लेकिन एक कैंडिडेट को 9 नंबर बढ़ जाना, 8 नंबर बढ़ जाना, ये कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है। और ये नियुक्ति का पैरामीटर अगर बार बार बदल दिया जा रहा है तो निश्चित तौर पर ऐसा वैकेंसी को रद्द कर देना चाहिए। और मैं प्रशासन से और सरकार से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि इस वैकेंसी को रद्द करके फ्रेश वैकेंसी निकाली जाए और तब चौकीदार की बहाली की जाए। ये ज़्यादा श्रेयस्कर होगा जामताड़ा जिला के पैमाने पर। धन्यवाद। देखिए, मैंने पिछले दिनों ही मामला को प्रमुखता से उठाया है और इस संदर्भ में काफ़ी मुखर हूँ और मुखरता से आगे भी जो है जनहित में यहाँ के स्थानीय नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए मुझे चाहे आंदोलन करना पड़े, उच्चाधिकारी के पास उच्च स्तरीय जांच के लिए जाना पड़े या उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाना पड़े, मैं करूँगा। सबसे बड़ा मामला ये है कि जामताड़ा जिले में चौकीदार नियुक्ति प्रक्रिया में काफ़ी धांधली हुई है, गड़बड़ी हुई है, कदाचार भी हुआ है। मैंने पहले भी कहा है कि उपायुक्त महोदया के माध्यम से पत्र जारी करते हुए यह निर्देश दिया गया था कि जो प्रश्न पत्र होगा वह प्रश्न पत्र जो है 4 सीरीज में होगा, A, B, C, D। जो रैंडमाइजेशन सिस्टम में जो है उसको तैयार किया जाएगा। लेकिन बड़ा प्रश्न यह है, बड़ा सवालिया निशान यह है कि प्रश्न पत्र उपायुक्त महोदया के माध्यम से बनाने के लिए समिति को जो निर्देश जारी की गई थी उसमें से प्रत्येक समिति के सदस्यों को एक एक बहु विकल्पी प्रश्न 50 प्रश्न जो है उत्तर सहित बहु विकल्पी प्रश्न तैयार करने का निर्देशित था, जो कि दिनांक
13/4/2025 तक उप समिति के समक्ष जमा कर देना चाहिए। अब ये है कि उस जो समिति में से उपायुक्त महोदया के माध्यम से जो 8 सदस्यीय समिति बनाएगी, जिसमें टॉप 3, जिसमें कि पहला में उप विकास आयुक्त जामताड़ा है, मुख्यालय डीएसपी भी हैं और ऐसे सभी हैं। तो ऊपर से टॉप 3 जो है, जो अधिकारी हैं, जो उस समिति में रखा गया है, उन्होंने यह कह करके रिफ्यूज कर दिया और क्षमता जारी कर दिया, लिखित 12/4/2024 को लिख करके उपायुक्त महोदया को दे दिया कि ये प्रश्न पत्र जो तैयार करना है, वह जो विभागीय अधिसूचना संख्या 2032 के तहत जो गाइडलाइन है, उसके कंडिका 7 के उपकंडिका 2 में स्पष्ट रूप से निर्देशित है कि प्रश्न पत्र तैयार करने के लिए विषय आधारित विशेषज्ञ होने की आवश्यकता है। बट हम लोग विषय आधारित विशेषज्ञ नहीं हैं, इसलिए यह प्रश्न को तैयार करने में असक्षम है। मैं ऐसा प्रश्न तैयार नहीं कर सकता।